Assalamualaikum everyone, welcome back to this video. So in this lecture we are going to discuss again about the classification of laxatives. So in the previous lecture we have discussed about the bulk laxative, and now we are going to discuss another type of laxative, which is stool softener or emollient laxative. So whenever the word emollient is used, so emollient is none other agent, it is softening agent. It is what? It is softening agent. So it is softening your tools, ठीक है, which are hardened and in order to relieve you from the constipation. So the drug which is used as a stool softener is Doscosate. Okay, so Doscosate, DOU, I cannot remember its spelling. DOCU, सी डॉक्यूमेंट जैसे होते हैं ना, तो उसके और इसके स्पेलिंग थोड़े से मिलते हैं। डॉकोस्टेट, ठीक है, यहाँ तक डॉक्यूमेंट वाले स्पेलिंग और आगे सेट आपने लगा देना है, ठीक है। सो इसके आगे या तो आप सोडियम वर्ड लगा देंगे, या आप पोटाशियम वर्ड लगा देंगे, या आप कैल्शियम वर्ड लगा देंगे, ठीक है। यानी डस्कोसेट सोडियम, डस्कोसेट पोटाशियम एंड डस्कोसेट कैल्शियम, ठीक है। सो ये तो वो ड्रग हो गई जो एज अ सूट सॉफ्टनर के तौर पे जो है वर्क कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में वो है इसका मैकेनिज़्म, कि ये आखिर वर्क कैसे कर रहा है, ये किस तरह से स्टूल को सॉफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैकेनिज़्म में इसका सबसे पहले ये आ जाना है कि जो स्टूल सॉफ्टनर है ये एज अ सर्फेक्टेंट के तौर पे एक्ट करते हैं, एज अ सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट आपने फिजिकल फार्मेसी में पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं? सरफेस टेंशन जो होती है उसको कम करते हैं। अब ये किस तरह से एक्ट करते हैं, जैसे आपको पता है एक सर्फेक्टेंट के दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट जो वाटर लविंग होता है, जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और जो दूसरा होता है वो लिपोफिलिक पार्ट होता है, लिपिड लविंग, और ये जो है ना लिपिड को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करता है। इसी तरह ही ये जो स्टूल सॉफ्टनर है या ये डस्कोसेट है, इसके भी यही दो पार्ट्स होंगे। लेट्स सपोज मैं यही डस्कोसेट की एक डायग्राम बना रही हूँ कुछ इस तरह से। सो ये जो इसका अपर पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, वाटर लविंग, और ये जो इसका लोअर पार्ट है ये लिपोफिलिक पार्ट है, और ये लिपिड लविंग है। सो लेट्स सपोज कि यही मैंने ड्रग दी है और ये ड्रग जाती है एक पेशेंट के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो उसके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, ये स्टूल होगा। ये मैंने बहुत बड़ा बनाया ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो ये जो ड्रग का पार्ट होगा एज ए सर्फेक्टेंट वो इस स्टूल के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये स्टूल के ऊपर ये लिपोफिलिक पार्ट अटैच हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्टूल के अंदर फैट्स होंगे, ठीक है। वो फैट होते हैं जो वाटर को इसके साथ रीअब्जॉर्ब नहीं होने देते। अब क्योंकि ये स्टूल हार्ड हो चुका है और हमने इसको सॉफ्ट बनाना है, तो हम चाहते हैं कि वाटर इसके साथ आए, वाटर इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो। बट क्योंकि इसके अंदर फैट है, फैट क्या है, ये एक लिपिड हो गया, ठीक है। लिपिड वाटर के अंदर सॉल्युबल ही नहीं है, वो वाटर को अट्रैक्ट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए हम ये डिस्कोसेट जो कि एक सर्फेक्टेंट नेचर का है, तो सर्फेक्टेंट का ये लिपोफिलिक पार्ट फैट के साथ अटैच होता है और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ अटैच हो जाता है कुछ इस तरह से। इस तरह वाटर और स्टूल के दरमियान में एक अट्रैक्शन आ जाती है और स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। जब काफ़ी सारे इस तरह के जो सर्फेक्टेंट मालिक्यूल्स हैं इसके साथ अटैच होंगे, इनके साथ वाटर अटैच होता जाएगा। जितना ज़्यादा वाटर अटैच होता जाएगा ऐसे स्टूल उतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और अगर आपको पता है कि एक दफ़ा स्टूल सॉफ्ट हो गया तो उसको इवैक्यूएट करना, उसको बाहर निकालना इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। सो ये था स्टूल सॉफ्टनर का काम, कि वो किस तरह से काम कर रहा है, उसका मैकेनिज़्म क्या था, ठीक है। सो अब ये क्योंकि स्टूल सॉफ्ट हो गया तो ईज़िली रिलीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप थी वो हमारे पास थी कि ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, तो अब हम उनकी तरफ चलते हैं। सो जी नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स। सो ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने ऑस्मोटिक डायरियल एंटी डायरियल ड्रग्स जो हैं वो पढ़ी थी। सो अब इनके अंदर जो एग्जांपल्स आ जाती हैं, या सबसे पहले हम ड्रग्स के बारे में देखें। ऑस्मोसिस का तो आपको लोगों को पता है कि
वाटर का इनसाइड मूव कर जाना। तो ये ड्रग्स भी कुछ इसी हवाले से ही काम करेंगी, ये वाटर को आपके इंटेस्टाइन के अंदर खींच के लाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आए और ज़्यादा से ज़्यादा इवैक्यूएशन हो, प्रेशर क्रिएट हो आपकी इंटेस्टाइन की वॉल के ऊपर, और फिर ये सारे जो है वो काम हो सकें। सो इसके अंदर ना कुछ ड्रग्स आ जाती हैं, कुछ कंपाउंड्स आ जाते हैं। सबसे पहले इसके ड्रग्स के अंदर कंपाउंड आते हैं, वो कंपाउंड जो आयन फॉर्मिंग होते हैं। कुछ इसके अंदर आयन फॉर्मिंग कंपाउंड्स आए इसकी ड्रग्स के अंदर, ठीक है। वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। कुछ इसके अंदर अदर्स कंपाउंड हैं जो कि शुगर इन नेचर है, और कुछ अल्कोहलिक इन नेचर है, अल्कोहलिक नेचर के हैं, ठीक है ना। सो अब ये कैसे ओमोसिस ऑस्मोटिक लैक्सेटिव के तौर पे एक्ट कर रहे हैं वो मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो जो आयन फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं उनमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मैग्नीशियम। सो आयन फॉर्मिंग कंपाउंड के अंदर आपके पास आ जाता है मैग्नीशियम सल्फेट, या आप कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH में लिख रही हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये कुछ आयन फॉर्मिंग कंपाउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। अब शुगर के अंदर आपके पास क्या है, लैक्टुलोज आ जाता है, ठीक है। और अल्कोहल के पास आपके पास आ जाता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि एज ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स के तौर पे एक्ट करती हैं। अब मैंने इनका आपको मैकेनिज़्म बताती हूँ, मैं बताऊँगी कि क्यों हमने इस तरह की ड्रग्स ली हैं, ठीक है। सो मैकेनिज़्म इनका तकरीबन ही सेम है, बट थोड़ा सा वर्किंग ऑफ एक्शन है डिफरेंट है। जैसे अगर मैं आयन फॉर्मिंग कंपाउंड्स के मैकेनिज़्म की बात करूँ तो ये क्या है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये डिफरेंट किस्म के पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बनाएंगी। इन आयंस के बढ़ने की वजह से आपकी आयनिक जो कंसनट्रेशन है इंटेस्टाइन के, तो वो बढ़ जाएगी। आयंस बढ़ेंगे तो आपको पता है आयंस का दूसरा नाम ही हम सल्यूट का नाम देते हैं। तो यानी सल्यूट इंक्रीज़ हो गए हैं, सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और इस वक्त वाटर की कंसनट्रेशन आपके इंटेस्टाइन के अंदर कम होगी। सो जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, वाटर जो आपकी इंटेस्टाइन के बाहर होगा। लेट्स सपोज कि ये आपकी कोई एक इंटेस्टाइन है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हुआ कि मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से आयंस बढ़ गए हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए हैं इस तरह से। और वाटर कम है तो बाहर से वाटर अंदर आना स्टार्ट कर देगा, ऑस्मोसिस होगा वाटर का, बहुत ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा इस तरह से, और आपके पास जो है वो स्टूल सॉफ्टनर हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह होता है आपकी शुगर लैक्टोज के साथ, कि यहाँ पर अब क्या होंगी, शुगर्स आ जाएंगी इसकी जगह पे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह की बजाय यहाँ पर शुगर आ गया।